हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने। आप जैसा कि जानते हैं 5 मार्च को एक बहुत ही दुखद घटना प्रयागराज में घटी थी, जिसमें एक 3 साल की मासूम बच्ची एक प्राइवेट नर्सिंग होम के सामने इसलिए अपनी जान गंवा बैठी क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे और उस अस्पताल का जो खर्च था उसका वहन नहीं कर सकते थे। इस घटना के बाद समाज के पूरे होश उड़ गए थे। आम लोगों में बड़ी चिंता थी, लोगों में काफ़ी रोष था। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से तमाम लोग वहाँ पहुँचे, तमाम राजनीतिक दल वहाँ पहुँचे और उस परिवार को सांत्वना दी। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने प्रशासन से भी उस परिवार के लिए कुछ मांगे रखी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं, खुशी मिश्रा के परिवार वालों ने अस्पताल के खिलाफ भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिस पे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई प्रबंधन के खिलाफ नहीं हुई है। बस एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। जैसा कि मैंने कल के कवरेज में आपको बताया था, आज 9 मार्च को खुशी मिश्रा के परिवार वाले, गांव वाले और कई गांव वालों ने मिलकर आज यूनाइटेड मेडिसिटी के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस धरने प्रदर्शन में जो सबसे बड़ी बात रही वो ये रही कि भारतीय किसान यूनियन का भी सपोर्ट मिल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जनाब अनुज सिंह का, जो आज उस धरने में तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम भारतीय किसान यूनियन के लोगों के साथ वहाँ पे आए हैं, प्रदर्शन किया है। वहाँ पर प्रशासन के लोग भी पहुँचे थे, जिसमें कि एसडीएम सदर महत्वपूर्ण पद पे थे, वो आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सीओ साहब थे और पुलिस अधिकारी गण भी वहाँ थे। मीडिया के काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे, काफ़ी ग्रामीण थे, हज़ारों की भीड़ थी। प्रशासन के होश उड़े हुए थे, यूनाइटेड मेडिसिटी के प्रबंधन के भी होश उड़े हुए थे। लेकिन इस प्रदर्शन में एक ख़ास बात ये रही कि बहुत शांतिपूर्वक हुआ। वहाँ लोगों ने बहुत ही धैर्य का मुजाहरा किया और कुल मिला के ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम सदर को और उसमें कुछ उनकी मांगें थी, वो दी गई हैं। उन मांगों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूनाइटेड मेडिसिटी के व मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस की जांच कराने की मांग की गई है। खुशी मिश्रा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की डिग्री की जांच कराई जाए। ये देखना ज़रूरी है कि डॉक्टर सर्जन है कि नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन ने जो मेमोरेंडम दिया है उसके कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, दोषी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच जल्द से जल्द किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराया जाए। हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा बरती गई घोर लापरवाही की जांच कर हॉस्पिटल के प्रबंधक का नाम भी एफआईआर में शामिल किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिर्फ एक अनुपम तिवारी हैं या अनुपम एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है, लेकिन प्रबंधन का अभी एफआईआर में नाम नहीं है, जो कि सीधा जिम्मेदार है इन चीज़ों का। क्योंकि किसान यूनियन का भी ये कहना था कि जो भी पैसे जमा किए जाते हैं वो सीधा प्रबंधन को जाता है, वो डॉक्टर की जेब में नहीं जाता है। डॉक्टर तो मात्र एक मोहरा होता है, एक प्यादा होता है, काम तो पीछे प्रबंधन और मालिकों की तरफ से आदेश जो मिलता है वही करते हैं। तो इस दुखद घटना पर ये बहुत ही सफल एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग भी आए हुए थे और इसमें बहुत प्रमुख रूप से वरिष्ठ समाज सेवी तारिक सईद अज्जू साहब भी थे। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया, अनुज सिंह ने संबोधित किया, यहाँ तक कि सीओ साहब ने भी अपनी बात रखी और उसके बाद अनुज सिंह ने मेमोरेंडम देने के बाद 15 दिन का वक्त दिया प्रशासन को कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो ये थी अपडेट। आप अब देखेंगे कि अनुज सिंह ने क्या कहा, उसके बाद प्रशासन के लोगों के साथ जो बात हुई है, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने क्या कहा और मुख्ता जो समाज सेवी तारिक सईद अज्जू साहब है उन्होंने भी अपनी बात कही और पूरी सहमति के साथ ये मांग की गई कि प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए और पूरी अस्पताल की जो संपत्ति बनी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जिनके ज़मीनें ज़ोर ज़बरदस्ती बलपूर्वक कब्ज़ा की गई हैं, ऐसा वो कह रहे थे वहाँ पर। उसका पूरा मेमोरेंडम में उसका जिक्र भी है। और वही दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उस मेडिसिटी में जो मकान बने, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हैं, उसके शायद नक्शे की स्वीकृति है कि नहीं है, इसकी भी जाँच प्रशासन द्वारा की जाए। तो ये थी आज की अपडेट। बाकी
आप आने वाले जो समय होगा उसमें जो भी जानकारी होगी वो आपको मैं देता रहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह का केसेस दोबारा दुनिया में ना हो, हिंदुस्तान में ना हो, या किसी शहर में किसी परिवार के साथ ना हो, इसलिए ये घटना पर आपकी प्रतिक्रिया, हमारी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। एक सबक जाना चाहिए ऐसे धनपशुओं को, ऐसे बड़े अस्पतालों को, ख़ासतौर पे निजी अस्पतालों को, जो अपने पेशे को बदनाम कर चुके हैं, भगवान की जगह दैत्य का रूप ले चुके हैं, गरीबों से खून चूसते हैं, पैसा चूसते हैं, अपने घर मकान बड़े बड़े बनाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन वो सब बनता है गरीब लोगों की लाशों पे। धन्यवाद, नमस्कार, एक बार फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। घड़ी में हम लोग यहाँ मेडिसिटी यूनाइटेड के गेट पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी किसान भाइयों का, किसान की बहनों माताओं का, सबका बहुत आभार है। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि अनुज जी ने हमको ये अवसर दिया है और उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले उसमें हम लोग सब कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं भी आपके पड़ोस धूमंडन थाना अंतर्गत नीमसराय मुंडेरा का निवासी हूँ और आपके बीच में हर सदैव रहता हूँ। 2 दिन मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ नहीं पाया। कल मैं इस पीड़ित परिवार से मिला था और मैंने एक आश्वासन इनको दिया है, भाई अनुज जी, आप तो हमारे बहुत ही किसान क्रांतिकारी नेता हैं, आपका नाम सदा सुनता रहा हूं मैं, लेकिन अब आज आपसे मिलने का अवसर मिला है। और मुझे ये अभी बैठ करके मैं यही देख रहा था जो अनुज जी ने भी कहा कि ये अगर प्रशासन की उसमें अगर नहीं है ये मेडिसिटी चौकी से यहाँ क्यों बनाई गई है, ये भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। और ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड मेडिसिटी का जो प्रबंधन है वो अपनी धानक बनाए रखने के लिए चौकी को उसने प्रचार प्रसार किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में हम कप्तान महोदय से भी मिलेंगे, आईजी साहब से, डीजी साहब से भी मिलेंगे और उनसे हम इस बात का सवाल जरूर करेंगे कि अगर आपके उसके अंतर्गत अगर ये पुलिस चौकी नहीं है तो ये पुलिस चौकी यहाँ किसके आधार पर बनाई गई है, इसका जवाब आप दें। और मैं उस खुशी बिटिया के लिए आपको आश्वासन देता हूं अपनी बात को समाप्त करने से पहले कि जहां भी जरूरत होगी मेरा मोबाइल नंबर इनके पास है, खुशी के परिवार के पास है और मैं अनुज जी से भी अभी आदान प्रदान कर लूंगा मोबाइल नंबर का। जहां जरूरत पड़ेगी, रात हो या दिन हो, हम आपके साथ हैं। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, न कोई वो है। मैं एक समाज सेवी हूँ, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। अभी मैं इस बारे में जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर के इसके बारे में बात करूंगा कि सर जो है वो प्रबंधन का खिलाफ जिसने पैसा मांगा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और अनुज जी ने जो मांग किया है कि अंकित गुप्ता किस पद पर है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और प्रबंधन जो अपने गुरूर और घमंड में है उसकी ईट से ईट बजाने का काम हम किसान यूनियन और परिवार के साथ मिलकर के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। समय प्रशासन ने मांगा, हम 15 दिन का समय दे रहे हैं। इन्होंने 10-12 दिन मांगा, हम 15 दिन का समय दे रहे हैं और 15 दिन में अगर रिपोर्ट नहीं आई, जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज के 15 दिन बाद फिर हम लोग यहीं बैठेंगे और फिर हम लोग एक दिन के लिए नहीं बैठेंगे, निश्चित काल के लिए बैठेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक के लिए बैठेंगे। तो अभी सब लोग अपने घरों को जाएंगे और सुरक्षित तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, क्योंकि किसान की दिक्कतें बहुत है, कठिनाइयां बहुत है, लड़ाइयां बहुत लड़नी है। तो इसलिए बहुत धैर्य बना के रखना है। 105 दिनों से हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ से जो भी लोग दिल्ली जाना चाहें, बहुत से लोग गए भी, बीच में चले भी आए, कुछ कटाई का सीजन चल रहा है, कुछ लोग वहाँ चले आए। तो ऐसे लोग जो अपनी कटाई कर चुके हैं वो दिल्ली जा सकते हैं। वहाँ उनके रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है। और एक चीज और सीओ साहब से कहना चाहेंगे कि ये पुलिस चौकी जो बगल में रावतपुर बनी हुई है, तो ये यूनाइटेड मेडिसिटी पुलिस चौकी का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा, जो हॉस्पिटल परिसर के अंदर है। अगर इसके अंदर पुलिस वाले रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के साथ वो न्यायप्रित तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि अस्पताल का दबाव हमेशा उन लोगों के ऊपर रहेगा। तो इस चीजों को भी ध्यान दिया जाए कि मतलब निजी हाथों में कम से कम सरकारी कर्मचारियों को कैद न करने दिया जाए। ये मेरा इनसे निवेदन है कि इस चीज को ये ऊपर स्तर पे बात कर लें। और जो चौकी यहाँ स्थापित होने वाली है इसको हटा के पहले जो गांव के करीब चौकी चल रही है उसी में रहने दी सीओ साहब। जो बात आपने बताई है
चौकी ऑलरेडी रावतपुर वहीं पर है और जब वादी यहाँ पर आए हुए थे तो उनसे एप्लीकेशन भी वहीं से ही ली गई थी। आपकी बातों को हमने नोट कर लिया है, उसको प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।